फ्रेंड्स, वेलकम टू द लर्न विद एसईआरटी। आज हम पढ़ेंगे क्लासेस का साइंस चैप्टर 3 जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है पहली एंड भूजो ओन द फर्स्ट प्राइज इन साइंस क्विज कंपटीशन हेल्ड देयर स्कूल। तो पहली भूजो जो हैं उनके स्कूल में क्विज हुआ था साइंस का, मतलब साइंस का क्विज कंपटीशन हुआ था। तो उन्होंने क्या किया था, फर्स्ट प्राइज अपने स्कूल में पाए थे। और दे वेर वेरी एक्साइटेड एंड डिसाइड टू यूज़ द प्राइज मनी टू बाई क्लॉथ फॉर देयर पेरेंट्स। और वो जो प्राइज में मनी पाए थे वह बहुत एक्साइटेड थे अपने पेरेंट के लिए क्लॉथ्स खरीदने के लिए, कपड़े खरीदने के लिए। व्हेन दे सा अ लार्ज वैरायटी ऑफ क्लॉथ मटेरियल, उन्होंने बहुत ही लार्ज वैरायटी में क्लॉथ के मटेरियल देखे। दे गॉट कन्फ्यूज हुए, क्या हो गए, वह कन्फ्यूज हो गए। The shopkeeper explained that some cloth of fabric were cotton and some were synthetic। तो शॉपकीपर जो था वो एक्सप्लेन करने लगा हर क्लॉथ का कि वह क्लॉथ किस किस फैब्रिक से बना हुआ है, क्या है उसमें। तो उसने एक्सप्लेन किया कि कुछ जो है वो फैब्रिक के हैं, कुछ कॉटन के हैं और कुछ सिंथेटिक के बने हुए हैं। ही आल्सो हैड उलन नफलर मुफलर एंड सॉल। उन्होंने क्या लिया, उलन मफलर और सॉल लिया। दे वर मेनी सिल्क साड़ीज एज वेल। वहाँ पे बहुत सारी सिल्क की साड़ियाँ थी। पहली एंड भूजो फेल्ट वेरी एक्साइटेड, पहली और भूजो बहुत एक्साइटेड थे। दे टच्ड एंड फेल्ट दीज डिफरेंट फैब्रिक। फाइनली दे बॉट अ उलन मुफलर एंड अ कॉटन साड़ी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने हर एक फैब्रिक को टच करके देखा और उसे फील किया। और फिर फाइनली उन्होंने क्या खरीदा, फाइनली उन्होंने मुफलर और एक कॉटन साड़ी खरीदी। आफ्टर देयर विजिट टू द क्लॉथ शॉप, पहली एंड भूजो बिगेन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक इन देयर सराउंडिंग। जब उन्होंने खरीदारी करके शॉप से बाहर आए तब उन्होंने यह महसूस किया अपने सराउंडिंग में कि वेरियस टाइप के फाइबर्स उनके आसपास हैं। दे फाउंड डेट बेड सीट, ब्लैंकेट, certain tablecloth, towel and duster were made from different kind of fiber। उन्होंने क्या किया, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, उन्होंने उन्होंने खोजा बहुत सारे बेड शीट्स को, ब्लैंकेट हो गया जिसे मोड़ते हैं, कर्टेंस, टेबल क्लॉथ मेज पे बिछाई जाने वाली क्लॉथ, टॉवेल, तौलिया एंड डस्टर वेयर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक। जो कि ये सभी चीज़ें अलग अलग प्रकार के फैब्रिक से बनी हुई थी। इवन देयर स्कूल बैग एंड द गनी बैग वे आर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फाइबर। देखिए उनके जो स्कूल बैग जो थे, उनके जो गनी बैग थे वो भी अलग टाइप के फाइबर से बने हुए थे। दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दिस फाइबर एज कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेसिस। वह क्या करने लगे, वह उसे आइडेंटिफाई करने लगे जो कि कॉटन था, वूल, सिल्क और देखिए जो कॉटन, वूल, सिल्क, सिंथेटिक फाइबर जो था उन्हें वो क्या करने लगे, आइडेंटिफाई करने लगे। कैन यू आल्सो आइडेंटिफाई सम फाइबर्स। क्या तुम इसमें से कुछ फाइबर को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ ये सब ना उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, ठीक है। इसमें से ना एक भी क्वेश्चन नहीं बन सकता है, बहुत कहीं फिलअप पूछ देंगे थोड़ा सा, ठीक है ना। इसमें से क्वेश्चन नहीं बनेगा एक भी। अब देखिए यहाँ पे टॉपिक हमारा यहाँ से शुरू होता है, वैरायटी इन फैब्रिक। कपड़ों में कौन सी वैरायटी होती हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक्टिविटीज़ है हमारा। एक्टिविटी 1 क्या पे है हमारा, विजिट अ नियर बाई टेलरिंग शॉप। आप एक कपड़े सिलने वाले दुकान पे जाइए। कलेक्ट कटिंग ऑफ फैब्रिक, आप कुछ कटे हुए कपड़े लीजिए। लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग, और उसे मतलब स्टिच करिए। फील एंड टच ईच पीसेस ऑफ फैब्रिक, और हर हर पीस को टच करके फील करिए कि उसमें कौन से फैब्रिक हैं। नाउ ट्राई टू लेवल सम ऑफ द फैब्रिक एज कॉटन, सिल्क, वूल और सिंथेटिक आफ्टर आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द टेलर। देखिए इसमें बोल रहा है कि आप अलग अलग प्रकार के फाइबर्स को टच करके देखिए कि वह किस प्रकार का है। आप अपने जो वहाँ पे जो टेलर है उसकी मदद आप ले सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे लिखा, डू यू वंडर दैट दीज डिफरेंट फाइबर आर मेड अप ऑफ। क्या आप बता सकते हैं कि जो डिफरेंट फाइबर है किससे बने होते हैं। व्हेन यू लुक एट एनी फाइबर इट सीम अ कॉन्टिन्यूस पीस, नाउ लुक इट क्लोजली, व्हाट डू यू नोटिस। इसमें क्या बोल रहा है कि व्हेन यू लुक एट एनी फाइबर, जब आप किसी फाइबर को देखते हैं, इट सीम अ कॉन्टिन्यूस पीस, तो क्या होता है, वह एक कंटिन्यूस पीस होता है। नाउ लुक एट इट क्लोजली, आप उसे ध्यान से देखिए। व्हाट डू यू नोटिस, आपने क्या नोटिस किया। फिगर 3.2 देखिए, 3.2 में ये है,
इनलेस्ड व्यू ऑफ अ पीस ऑफ फाइबर, ये फाइबर का एक पीस है यहाँ पर, इसे आप ध्यान से देखिए। फिर इसमें बोल रहा है कि आपने क्या नोटिस किया। ठीक है, तो आप ऐसा एक्टिविटीज़, ऐसे एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, आप किसी ऐसे आप मतलब आप टेलर के, आपके अगल बगल जो पास में कोई टेलर है, आप उसके दुकान पे जाइए और फिर अलग अलग प्रकार के आप कपड़े लीजिए और पता लगाइए उससे कि इसमें कौन से फाइबर हैं, क्या है, कौन सांतीक फाइबर है या फिर कॉटन है, ऊल है, उससे पूछिए, उससे पता लगाइए और उसके बारे में जानिए। बस इसी एक्टिविटी में बस ये बताया था। देखिए एक्टिविटी 2 है हमारा, सेलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल्ड इन एक्टिविटी 1। आप किसी कॉटन फैब्रिक को सेलेक्ट कीजिए जो जो कि आप एक्टिविटी 1 में लिए थे। नॉट ट्राई टू फाइंड आउट लूज थ्रेड ऑफ yarn एट वन ऑफ द एजेस। देखिए तो इसमें बोल रहा है ना कि आप सेलेक्ट मतलब एक कॉटन फाइबर लीजिए जो कि आप एक्टिविटी 2 में जिस पे आप लेबल लगाए थे। नॉट ट्राई टू फाइंड अ लूज थ्रेड और yarn एट वन ऑफ द एजेस। फिर आप क्या करिए, उस कपड़े के किनारे पे कोई एक धागा ढूंढने की कोशिश करिए, कोई एक मतलब धागा निकला उसे आप ढूंढने की कोशिश करिए एंड पुल इट आउट, और उसे बाहर की तरफ खींचिए। इफ़ नो लूज यार्न आर विजिबल, अगर वहाँ अगर किनारे पर कोई धागा नहीं दिख रहा है, यू कैन जेंटली पुल वन ऑफ द पिन और अ नीडल। देखिए इसमें बोल रहा है ना कि एक कपड़ा लीजिए जो कि आप एक्टिविटी 1 में लिए थे। फिर आप क्या करिए, उसके किनारे पर कोई धागा खोजिए। अगर आपको धागा निकला हुआ नहीं दिख रहा है तो आप क्या करिए, आप सुई से या फिर जो सेफ्टी पिन होता है उसकी मदद से आप कोई धागा आप खींचिए बाहर और उसे निकालिए। तो आप क्या पाएंगे कि वी फाइंड डेट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ यार्न अरेंजमेंट टुगेदर। तो आप क्या पाएंगे, जो कपड़े होते हैं वो एक एक धागे से बने होते हैं। व्हाट आर दीज यार्न मेड, ये यार्न कैसे बनते हैं। देखिए अब हम देखेंगे यार्न कैसे बनते हैं। अब अगर टॉपिक हमारा क्या है, फाइबर। ठीक है, चलिए फाइबर, फाइबर में एक्टिविटी 3 है हमारा, टेक आउट अ yarn फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फाइबर। आप क्या करिए, एक धागे को निकालिए एक कपड़े से, प्लेस दिस पीस ऑफ yarn ऑन द टेबल। फिर आप उस धागे को टेबल पे रखिए। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द yarn विथ योर थंब। फिर आप उस धागे के एक सिरे पर अपने अंगूठे से उसे दबाइए। स्क्रेच द अदर एंड ऑफ द yarn along its length with your nail and shown in figure 3.4। देखिए यहाँ पे 3.4 में दिखा रहा है कि आप क्या करिए, इसमें बोल रहा है कि आप अंगूठे से दबाइए और फिर दूसरे सिरे को आप क्या करिए, उस पर स्क्रेच करिए। नाउ प्रेस वन ऑफ द एंड यार्न विथ थंब, स्क्रेच द अदर एंड, दूसरे एंड को आप उसे स्क्रेच करिए ऑफ द यार्न along its length विथ योर नेल एज शोन इन फिगर 3.4। देखिए जैसे फिगर 3.4 में बताया हुआ है उस तरह से आप इसे करिए। देखिए यहाँ पे बताया हुआ है कि आप देखिए यहाँ पर क्या किया है, अंगूठे से इसे दबाया हुआ है और फिर नेल से क्या कर रहा है, इसे स्क्रैच कर रहा है। स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द yarn along its length with your nail as shown in figure 3.4। Do you find that at this end the yarn split up into the strand। फिर आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि उस धागे में से छोटे छोटे फाइबर निकल रहे होंगे, छोटे छोटे मतलब ऐसे छोटे छोटे निकल। देखिए तो आप उसमें क्या देखते हैं कि आप उसमें छोटे छोटे, देखिए इसमें छोटे छोटे क्या निकलते हैं, छोटे छोटे फाइबर निकलते हैं। तो कि जो छोटे छोटे, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, देखिए ये जो है ना, ये जो देखिए ये जो छोटे छोटे निकलते हैं ये, हाँ ये क्या होते हैं, इसी से जो आपके तागे होते हैं ना वो बने होते हैं। ठीक है, आप इसे आप घर में भी कर सकते हैं। आप अंगूठे से एक सिरे को तागे के दबाइए, दूसरे सिरे को आप नाखून से रगड़िए, फिर आपको क्या मिलेगा, इस प्रकार के कुछ ऐसे फाइबर्स आपको दिखाई देंगे। फिगर 3.5। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर लिखा है यू माइट हैव ऑब्जर्व समथिंग सिमिलर व्हेन यू ट्राइंग द थ्रेड अ नीडल। तो आपने क्या पाया, देखिए इसमें बोल रहा है कि आपने ऑब्जर्व किया होगा जब जब आप क्या कर रहे थे, वो जो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, जो कपड़ा था ना उसमें से जब हम सुई डालकर जब हम थ्रेड को yarn को जब हम निकाल रहे थे, उसी उसी तरह आपने यहाँ पर भी ऑब्जर्व किया होगा निकालते समय। मेनी टाइम कई बार क्या होता है, द एंड ऑफ द थ्रेड इज सेपरेटेड इनटू अ फ्यू थिन स्ट्रैंड। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि कई बार क्या होता है कि जो थ्रेड होता है ना, जो थ्रेड होता है उसमें क्या होता है, छोटे छोटे सेपरेट इनटू अ फ्यू थिन स्ट्रैंड्स, छोटे छोटे कड़ों में वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप कई कई बार होता है इसमें छोटे छोटे फाइबर्स निकलने लगते हैं। दिस इज मेक अस डिफिकल्ट टू पास द थ्रेड थॉट द आई ऑफ द नीडल। तो तब क्या होता है, मुश्किल हो जाता है
मुश्किल हो जाता है जब आप सुई के नोक में आप धागे को डालते हैं। द थिन स्ट्रेंथ ऑफ थ्रेड डेट बी सी आर मेड अप ऑफ स्टील थिनर स्ट्रेंथ कॉल्ड फाइबर। देखिए जो आप धागे में जब छोटे छोटे स्ट्रेंथ देखते हैं, छोटे छोटे जो फाइबर के पार्टिकल्स होते हैं वो किस चीज़ से बने होते हैं? फाइबर से बने होते हैं। देखिए आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। द थिन स्ट्रैंड ऑफ द थ्रेड डेट बी सी आर मेड अप ऑफ स्टील थिन स्ट्रैंड इज कॉल्ड फाइबर। उसे हम फाइबर कहते हैं। ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि जो यार्न है, जो धागा है, वो किस चीज़ से बना होता है? तो वो फाइबर से बना होता है। ये आपके कीवर्ड में भी होगा फाइबर की डिफिनेशन लिखने के लिए। तो अब आप यहाँ लिख सकते हैं द थिन स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड डेट बी सी आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड कॉल्ड फाइबर। देखिए फैब्रिक आर मेड अप ऑफ यार्न एंड यार्न आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर। देखिए फैब्रिक जो होता है ना वो यार्न से बना होता है और यार्न जो होता है वह फाइबर से बना होता है। वेयर डू दीज फाइबर कम फ्रॉम? ये फाइबर कहाँ से आते हैं? द फाइबर ऑफ सम फैब्रिक सच एज। देखिए जो फाइबर होते हैं उसके सम फैब्रिक हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर में कॉटन हो गया, जूट हो गया, सिल्क हो गया, ऊल हो गया, और ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एनिमल। ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं? सब हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं। दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। इन्हें हम नेचुरल फाइबर बोलते हैं। देखिए नेचुरल फाइबर पूछ देगा तो आप क्या लिखेंगे? व्हाट इज द नेचुरल फाइबर? तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं the fiber of some fabrics such as cotton, jute, silk, and wool are obtained from plant and animal. These are called नेचुरल फाइबर। ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है नेचुरल फाइबर का डिफिनेशन, या फिर व्हाट इज द नेचुरल फाइबर, 2 नंबर करके पूछ देगा। आपके कीवर्ड में भी नेचुरल फाइबर का डिफिनेशन लिखने के लिए दिया होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। देखिए कॉटन एंड जूट किसका एग्जाम्पल है? प्लांट का एग्जाम्पल, जो कि हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। ठीक है, अब आपसे पूछेगा कि प्लांट से मिलने वाली फाइबर के नाम बताइए, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कॉटन और जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। फिर देखिए लिखा हुआ है ऊल एंड सिल्क फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल। ऊल और सिल्क जो है वो हमें एनिमल से मिलता है। आपसे पूछेगा कि एनिमल्स से हमें कौन कौन से फाइबर मिलते हैं, तो अब यहाँ पे नोट डाउन कर दीजिएगा ऊल एंड सिल्क जो है वो हमें एनिमल्स से मिलते हैं। देखिए हम इसलिए आपको अंडरलाइन करवा रहे हैं क्योंकि ये क्या होता है ना, क्वेश्चन में कई बार पेपर में पूछ देते हैं, तो आप इसे याद रखिएगा। ऊल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शिप और गोट। ऊल हमें कहाँ से मिलता है? शिप, और शिप यानी कि भेड़ या फिर बकरियों के बाल से हमें मिलते हैं। इट इज़ आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट। या हमें रैबिट के भी हेयर से मिलता है। याक एंड कैमल सिल्क फाइबर इज डन फ्रॉम द कुकून ऑफ सिल्कॉम। देखिए अब यहाँ पे क्या है कि जो सिल्क फाइबर, देखिए यहाँ पे जो है ना कि याक और कैमल से हमें क्या मिलते हैं? देखिए सिल्क फाइबर जो है वो हमें कहाँ से मिलता है? कुकून ऑफ सिल्कॉम, सिल्कॉम के कुकून से मिलता है। देखिए ये पूछेगा कि जो सिल्क फाइबर है वो हमें कहाँ से मिलता है, तो आप क्या लिखेंगे? सिल्क फाइबर इज ड्रन फ्रॉम द कुकून ऑफ सिल्कॉम, सिल्कॉम के कुकून से मिलता है। ठीक है, फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर नेचुरल फाइबर वेयर द ओनली वन अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक। देखिए थाउजेंड हजारों साल पहले सिर्फ नेचुरल फाइबर ही था फैब्रिक बनाने के लिए। इन द लास्ट 100 ईयर और सो फाइबर आर आल्सो मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंस। देखिए लास्ट 100 ईयर में क्या होने लगा कि केमिकल से भी कई सारे फाइबर बनने लगे विच आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल सोर्स, जो कि हमें जो कि हमें प्लांट और एनिमल सोर्स से नहीं मिलते हैं। दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। उन्हें हम क्या कहते हैं? सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। तो आपसे पूछेगा कि सिंथेटिक फाइबर का आप डिफिनेशन लिखिए, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? दो फाइबर आर मेड फ्रॉम द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट और एनिमल्स, दीज फाइबर आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, सम एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर आर पॉलिस्टर, नायलॉन एंड एराइडिक। देखिए कुछ एग्जाम्पल है सिंथेटिक फाइबर की जिसका नाम क्या है? पॉलिस्टर हो गया, नायलॉन हो गया और एराइलिक। देखिए अब यहाँ पे मेरा अगला टॉपिक क्या है? सम प्लांट्स फाइबर। देखिए अब यहाँ पे कॉटन, रुई। हैव यू एवर मेड विक्स ऑफ आवर लैम्प्स? आपने कभी जो तेल के लैंप्स जलाए होंगे, उसमें क्या लगती है? उसमें बत्तियां लगती हैं। विक्स माने क्या होता है? बत्तियां। जैसे कि आप आपके घर में आपकी दादी जो होती हैं क्या करती हैं? दिए जलाती हैं। दिवाली में जो दिए जलाए जाते हैं उसमें क्या होती है? उसमें बत्तियां लगती हैं। व्हाट डू यू यूज़ फॉर मेकिंग दीज विक्स? ये जो विक्स हैं ये किस चीज़ से बने होते हैं? दिस कॉटन वूल इज आल्सो यूज्ड फॉर फिलिंग
मैट्रेस, क्विट और पिलोज। ठीक है। जो कॉटन वूल जो होते हैं ना, ये हमारे यूज़ में आते हैं। देखिए, जो कॉटन वूल्स होते हैं ये भरने के लिए यूज़ आते हैं मैट्रेस, क्वाइल्स और पिलोज। यानी कि मैट्रेस मतलब गद्दे में, और क्वाइल्स मतलब क्या होता है, रजाइयों में, पिलोज मतलब तकिए में। ये सभी में भरने के लिए काम आते हैं। टेक सम कॉटन वूल, आप कुछ कॉटन वूल लीजिए। पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एजेस, आप मुझे थोड़ा सा खींचिए और उसके किनारों पर ध्यान दीजिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या देखा था। स्मॉल थिन स्ट्रैंड्स डेट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर, आपने देखा कि जब आप उसे खींचते हैं तो उसके किनारों में दो थोड़े आपको क्या दिखाई देते हैं, पतले पतले स्ट्रैंड्स दिखाई देते हैं। पतले पतले जैसे कि फाइबर होते हैं ना, उसे पतले पतले दिखाई देते हैं हमको। वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम, ये जो कॉटन वूल हैं कहाँ से आते हैं। इट इज़ ग्रोन इन द फील्ड, या फील्ड में ग्रो होते हैं। कॉटन प्लांट आर यूजली ग्रोन एट प्लेस हैवी ब्लैक सॉयल एंड वार्म क्लाइमेट। देखिए, जो कॉटन प्लांट्स होते हैं ना, वो ज़्यादातर पैदा होते हैं कहाँ पर, जहाँ पर ब्लैक सॉयल, वहाँ जहाँ की मिट्टी काली हो। ठीक है। और वहाँ का वार्म क्या हो, वहाँ का जो क्लाइमेट हो वो गर्म हो। कैन यू नेम सम स्टेट ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इज़ ग्रो, क्या आप कुछ देशों के नाम बता सकते हैं जहाँ पे कॉटन ग्रो होता है। देखिए, आप इसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप कहाँ कहाँ कॉटन ग्रो होते हैं। द फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट्स कॉटन बॉल्स आर अबाउट द साइज ऑफ लेमन। तो देखिए, जो कॉटन प्लांट्स के जिसके जो कॉटन बॉल्स होते हैं ना, वो लेमन के साइज़ के होते हैं। आफ्टर मेच्योरिंग द बॉल्स ब्रस्ट ओपन एंड द सीड कवर्ड विथ कॉटन फाइबर कैन बी सीन। देखिए, जब ये मेच्योर हो जाते हैं तो जो बॉल्स होते हैं वो क्या होते हैं, फट जाते हैं। ओपन एंड और फटने के बाद वो खुल जाते हैं। फिर हम उसके ऊपर कवर्ड रहता है कॉटन फाइबर कैन बी सीन, जो कि हम देखते हैं। हैव यू एवर, फिर यहाँ पे लिखे थे कि हैव यू एवर सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज रेडी फॉर पिकिंग। फिर आप क्या देखते हैं, कॉटन कॉटन देखते हैं जो कि यूज़ करने के लिए तैयार होता है। इट लुक लाइक अ फील्ड कवर्ड विथ अ स्नो। ये क्या लगता है, ये एक स्नो की तरह देखने में लगता है, जिसकी फिगर 3.6 में लग रहा है। देखिए, फिगर 3.6 में देखिए, ये देखिए लग नहीं रहा एकदम से, मतलब क्या है ये, लग रहा है एकदम बर्फ़ की जो रुइयाँ हैं। फिर देखिए आप लिखा फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज यूजली पिक्ड बाई हैंड। फिर हम इस बॉल्स को अपने हैंड में भी ले सकते हैं। फाइबर आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड बाई कॉम्बिंग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग। देखिए, देखो जो फाइबर फाइबर सेपरेट फाइबर और कॉटन बॉल को सेपरेट करने के लिए एक प्रोसेस लाया जाता है जिसका नाम क्या होता है, कॉम्बिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग, उस प्रोसेस को हम गिनिंग कहते हैं। देखिए, अभी हमें पूछ भी सकता है कि फाइबर और बॉल्स को सेपरेट करने के लिए किस प्रोसेस का यूज होता है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फाइबर आर देन separated from the seed by combing, this process is called ginning। ginning of cotton, ginning are traditionally done by hand, these day machine are also used by ginning। देखिए, पुराने ज़माने में क्या होता था ना, गिनिंग जो होता था हाथों से किया जाता था। देखिए, जैसे यहाँ पे ये कर रही है, हाथों से कर रहा है ये लड़का। देखिए, ये हाथों से कर रहा है। ठीक है। अब क्या होता है, अब ये सभी चीज़ें मशीनों से की जाती हैं। देखिए, जो वीडियो है ना काफ़ी लंबा होते जा रहा है। ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ तक हमने कॉटन तक पढ़ लिया है, ये सब हमने कर चुका। अब देखिए, अभी हम कहाँ से पढ़ेंगे, अब हम लोग जूट से सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे। जूट से ये हो गया स्पिनिंग कॉटन यार्न, फिर यार्न और टू फाइबर, फिर ये सब हम अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। देखिए, तो अगर आपको इसके क्वेश्चन से चाहिए ना, तो आप हमें क्या करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखिए, आपको कीवर्ड चाहिए, क्वेश्चन चाहिए, तब हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको हम क्वेश्चन आंसर भी रिकमेंड करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। थैंक यू।